लोग बात करने जा रहे थे जीएमओ प्रिपरेशन के लिए जीन ट्रांसफर मेथड्स की, कि अगर हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना है तो हम अपने जीन्स को किस किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला तरीका तो आप सबको मालूम है, जो आपने पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, जिसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका जो है कोई टारगेट जीन है, जैसे ये सेल है प्लांट सेल और इसके अंदर ये आपका टारगेट जीन है या डीएनए है, और इस ईस्ट के अंदर इसे डालना है। तो हम क्या करेंगे, इस जीन को आइसोलेट करेंगे, टारगेट जीन को जोड़ देंगे किसके साथ, प्लाज्मिड के साथ, और आपको पता है कि जैसे हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे आपका आरडीएनए बन जाएगा। आरडीएनए की ढेर सारी कॉपीज बनाने के लिए आप पीसीआर कराओगे, पीसीआर कराने के बाद इसको उस प्लाज्मिड के साथ होस्ट के अंदर डाल देंगे। होस्ट हमारा यहाँ पर एक यूकैरियोटिक है, एंड दिस इज द नॉर्मल मेथड, जो कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल ये कहता है कि हम इस तरह से पहले जीन को आइसोलेट कर लेंगे, टारगेट डीएनए को अपने सेल से, फिर आरडीएनए बना लेंगे, फिर उसका पीसीआर करा देंगे, देन इंसर्शन इनटू होस्ट। जैसे ही होस्ट में हम उसको डालेंगे प्रोडक्शन होने लगेगा। आपने इंसुलिन प्रोडक्शन में प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट मेथड, जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, वो है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड। कि हमें अगर होस्ट ना यूज मीन्स हमें अगर वेक्टर यूज ना करना पड़े, ये हम चाह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस आप इतना लंबा करा रहे हो, जीन को निकालते हो, मीन्स जीन को निकालने के बाद आप आरडीएनए बनाएंगे, आरडीएनए के बाद पीसीआर कराएंगे, हम ये चाह रहे हैं कि हम डायरेक्ट ही, भाई इतना घूम के जाने से अच्छा है कि डायरेक्ट ही हम इसको क्या कर दें, इस टारगेट डीएनए को उस होस्ट के अंदर डाल दें। एंड दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, जो कि बहुत ज़्यादा पूछता है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा जो तरीके हैं, जिस तरीके से हम जीन को उसमें डालते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको बारी बारी से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहला आपका इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में होता क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। इसको थोड़ा मैं हटा दे रहा हूँ आप लोग, ताकि हमें स्पेस मिल सके। इलेक्ट्रोपोरेशन में जैसे ये सेल है आपकी, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा ये टारगेट डीएनए जो है यहाँ से इस सेल के अंदर चला जाए। तो उसमें हम क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स का यूज कर लेंगे, एंजाइम्स का। किसका यूज कर लेंगे, एंजाइम्स का। और इस सेल को एक ऐसे मीडियम में रखेंगे जहाँ इलेक्ट्रिसिटी हो, क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। तो हमने दो चीजें लिया, एक हमने एंजाइम्स ले लिए जो लाइसोजाइम होते हैं, जो वॉल को रैप्चर करने का काम। जब आप बायोटेक्नोलॉजी का पहला वीडियो लेक्चर देखेंगे जिसमें हम लोगों ने टूल्स की बात की है, वहाँ पर मैंने एंजाइम्स के बारे में अच्छी तरह से बताया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप वो वीडियो आराम से देख सकें। तो जैसे ही इस मीडियम में, मान लेते हैं एक मीडियम में ये रखा हुआ है, ये आपका जो सेल है जिसके अंदर आपको डालना है। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए कि जिस ऑर्गेनिज्म को हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड करना है, उस ऑर्गेनिज्म का हम एम्ब्रियो यूज करते हैं। ज्यादातर क्या यूज करते हैं, एम्ब्रियो या जाइगोट यूज करते हैं, ताकि अगर हम जाइगोट के अंदर डीएनए अगर डाल दिए एक बार, तो यही डिवीजन करके बॉडी की सभी सेल्स बनाएगा, तो वही डीएनए हर सेल के अंदर पहुंच जाएगा। बड़े होने के बाद, डिवीजन होने के बाद उस किसी भी क्रिएचर के अंदर डीएनए नहीं डाला जा सकता है। आप तभी डाल सकते हो जब उसका इनिशियल पॉइंट हो, या तभी आप सुधार भी कर सकते हो। जीन थेरेपी जो मैंने आपको बताई है, वहाँ पर आपने पढ़ा है कि एमनियोटिक टेस्ट करते हैं, जो एम्ब्रियो होता है उसी के अंदर जो चेंजेस लाने होते हैं, या जो जाइगोट होता है उसी के अंदर चेंज लाया जा सकता है, हर जगह नहीं लाया जा सकता। तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे कि ये कोई सेल हो सकती है, या क्या हो सकता है, एम्ब्रियो हो सकता है, या क्या हो सकता है, जाइगोट हो सकता है। अब हमें क्या करना है, हमने एंजाइम ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर देंगे, अपना टारगेट जीन हम इस मीडियम में छोड़ देंगे। हमारा टारगेट जीन यहाँ से कहाँ आ गया, इस मीडियम में आ गया। जैसे ये एंजाइम्स यहाँ पर आएंगी, इसका डीएनए तो इसके अंदर ही होगा, जैसे ही एंजाइम्स यहाँ पर आएंगी ये पोरस हो जाएगा, मीन्स इसकी वॉल क्या हो जाएगी, रैप्चर हो जाएगी। और जैसे इसकी वॉल रैप्चर होती है, ये सेम नेचर का होने की वजह से इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसेस के दौरान टारगेट जीन आपके जो आपका जो होस्ट होता है, यानी चाहे एम्ब्रियो या सेल कोई भी हो, उसके अंदर आराम से आकर के यहाँ पर चला आता है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि कहीं और का डीएनए बिना किसी वेक्टर के हमारा आसानी से किसी जो है सेल के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर, यानी जिसको आप मॉडिफाइड करना चाहते हो उसके अंदर चला गया। दिस इज द फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड होता है माइक्रो इंजेक्शन का। बहुत सिंपल मेथड है। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, एक इंजेक्शन होता है माइक्रो इंजेक्शन, और उस माइक्रो इंजेक्शन का यूज हम लोग कर लेते हैं। जैसे ये है, उसमें आपका टारगेट डीएनए क्या कर देंगे, माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये सब। हमने अपना टारगेट डीएनए इस माइक्रो इंजेक्शन के अंदर क्या कर दिया, लोड कर दिया।
अब इस टारगेट डीएनए को, जैसे ये आपका सेल है, इस सेल के अंदर आपको डालना है, तो हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप की सहायता से इस प्रोब इंजेक्शन को इसके अंदर इंसर्ट करा करके प्रेस करके इस टारगेट डीएनए को इस पर्टिकुलर जो आपका जहां पर आपको डालना है होस्ट के अंदर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। एंड दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। ठीक, उसके बाद दिया है बम्बार्डमेंट गन मेथड या बायोलिस्टिक गन मेथड, इसको कहते हैं बायोलिस्टिक। तो मैंने आपको बता दिया, एक माइक्रो इंजेक्शन हो गया, पहला आपका इलेक्ट्रोपोरेशन, दूसरा माइक्रो इंजेक्शन। बम्बार्डमेंट मेथड में क्या करते हैं, जैसे ये आपका कोई सेल है और इस सेल के अंदर हमें अपना ये टारगेट डीएनए क्या करना है, डालना है। ये रहा आपका टारगेट जीन, हमें इसको इसके अंदर डालना है। इस बम्बार्डमेंट मेथड में क्या करते हैं, गोल्ड या जो भी मीन्स मान लेते हैं ये गोल्ड है, इस गोल्ड के ऊपर इस टारगेट जीन की कोटिंग कर देते हैं। यानी ये जो आपका टारगेट जीन होगा, इसको हम क्या करेंगे, गोल्ड के ऊपर इसकी कोटिंग कर देंगे। जब हम इसकी कोटिंग करते हैं, कोटिंग करने के बाद उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। कोटिंग करने के बाद उसको एक गन होती है जिसको बैलिस्टिक गन कहा जाता है। जैसे आपका नॉर्मल गन होता है, काफ़ी स्पीड होती है उसमें, आपको पता है कि जब बंदूक से गोली निकलती है कितनी स्पीड से जाती है, तो वहाँ पर भी एक गन होता है जिसको बैलिस्टिक गन कहते हैं। जब हम इस गोल्ड के अंदर, जब का गोल्ड है उसके बाहर इसकी कोटिंग कर देते हैं टारगेट जीन की, तो इसको मीन्स ये मैंने थोड़ा लार्ज बना दिया है, सेल इससे ज़्यादा बड़ा होगा, जैसे ये है। तो हम क्या करते हैं, इस आपका जो ये जो गोल्ड है जिसमें टारगेट डीएनए है, इसको गन में लोड करके डायरेक्ट शूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, शूट कर देते हैं। तो जैसे हम इसको गन में लोड करके इसमें शूट करेंगे, शूट करने के बाद ये जो आपका टारगेट डीएनए होता है वो आराम से क्या होता है, आपके टारगेट होस्ट के अंदर क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। दिस इज द अनदर एडवांस मेथड ऑफ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। और लास्ट आपका केमिकल जीन ट्रांसफर मेथड, जो कि बहुत सिंपल होता है। इसमें एक केमिकल हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है पीईजी। पीईजी को कहते हैं पॉलीइथीन ग्लाइकॉल। पॉलीइथीन ग्लाइकॉल यानी पीईजी जो होता है, हम सेल को लेते हैं, जैसे सेम यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ आपको कि मान लेते हैं ये आपका कोई इन्वायरमेंट है, ये सब लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, कल्चर मीडिया होता है, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें होती हैं जहाँ पर इनका प्रिपरेशन होता है। टारगेट हमारा इसको समझना है, ना कि लैब में एलवन समझना है। तो इसमें क्या होता है, ये सेल है आपकी, हम पीईजी यूज़ कर लेंगे और पीईजी यूज़ करके हम अपना जो टारगेट हमारा डीएनए होता है उसको इस सिस्टम के अंदर यानी उस सेम इन्वायरमेंट के अंदर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। और इस केमिकल की वजह से एकदम आराम से ये जो आपका टारगेट जीन होता है इस वॉल से होते हुए क्या हो जाएगा, आपके होस्ट में पहुंच जाएगा। एंड दिस इज द लास्ट मेथड ऑफ डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर। इस तरह से डीएनए को ट्रांसफर करके, डीएनए को अल्टर्ड करके हम अलग अलग तरह के जीएमओ का फॉर्मेशन करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। आप पढ़े होंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल में माउस, रैट के अलावा चिकन्स को बनाया गया है। आप जो चिकन देखते हो जो ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं, जो बॉयलर चिकन होता है उसके फीदर्स आप देखिए, वो फीदर्स भी क्या होते हैं, पंख में बदल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसके अंदर एक हीट प्रोड्यूसिंग जीन को इंसर्ट कराया जाता है। हीट क्या करता है, हीटिंग अगर ज़्यादा है तो आप देखे होंगे अक्सर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर आपके बाल झड़ने लगते हैं। यानी कि अगर हीट प्रोड्यूसिंग जीन को नॉर्मल चिकन से, किसी चिकन से निकाल करके एक नॉर्मल चिकन के अंदर डाल दिया जाए, यानी उसके एम्ब्रियो के अंदर डाल दिया जाए, तो वो जीन क्या करेगा, उस जो क्रिएचर बनेगा उस एम्ब्रियो से, जो चिकन बनेगा उसके अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगेगी और उसके फीदर्स भी जो होते हैं वो मसल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मसल प्रोड्यूसिंग जीन को भी उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके हेयर्स कम हो जाते हैं और मसल्स क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह से अलग अलग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया गया जो कि हमारे लिए यानी ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ऐसे ही चिकन से हैंस बनाए गए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा एग प्रोड्यूस कर सके, ऐसे एनिमल्स बनाए गए जो ज़्यादा से ज़्यादा मीट प्रोड्यूस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सके। मीन्स फॉर द फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हम फूड की, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले समय में मॉडर्न टाइम पे इतनी ज़्यादा किसी के पास ज़मीन नहीं रहेगी, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं रहेगा कि कोई इतना ज़्यादा खेती कर सके। दैट्स वाई साइंटिस्ट डेवलप डिफरेंट आइडियाज बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। सो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
नेक्स्ट लेक्चर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। आई होप कि वीडियोस आपको पसंद आए होंगी। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।